लीला कर रहे हैं। जो नव विवाहित दंपति हैं उनको शिव पुराण पढ़ लेना चाहिए, सुन भी लेना चाहिए और पढ़ भी लेना चाहिए एक एक बारी की। भगवान कैसे भगवती के साथ रह रहे हैं। सबसे पहले जब भगवान वहां कैलाश पहुंचे तो उन्होंने एक रम्य कंदरा को अपना आवास घोषित किया कि हम यहां रहेंगे। तो उनके गण आकर के खड़े हो गए, बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छी गुफा है, हम भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे। तो भगवान ने कहा सब लोग खड़े हो जाओ। तो सब खड़े हो गए। भगवान एक ऊंचे चबूतरे पे खड़े हो गए और बोले कि देखो आज से नियम बदल गए। अभी तक हम अकेले रहते थे और आप हमारे गण हमारे साथ रहते थे, कभी भी हमने किसी को अपने से दूर नहीं भेजा था। लेकिन अब हम विवाहित हैं, हमारी एक मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन करने के लिए आप लोगों को आगे आना होगा। गणों ने कहा महाराज बताइए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा देखो यहां से दूर चले जाओ। कहा महाराज कितनी देर में फिर लौटना है। कहा ये देर वगैरह नहीं, जब हम कहें कि आओ बुलाएं तब आओ, उसके अलावा आना नहीं। तो सारे गण जो है वहां से दूर कर दिए गए। जब याद करें, जब बुलाएं तब आइए, उसके पहले कोई इधर मत आना। सारे गण वहां से दूर चले गए। अब वो एकांत स्थान हो गया, वहां पर कोई नहीं है, केवल शिव और शिवा। अब भगवान क्या करते हैं, लीला कर रहे हैं। फूल तोड़ करके लाते हैं ताजे ताजे, फिर सुई धागे से हार बनाते हैं और हार बना करके भगवती के गाले में पहनाने के लिए जाते हैं। भगवती कहती हैं जयमाला का काम तो पहले हो चुका है, अब ये क्या कर रहे हो। हार तो हमने आपको पहना दिया था, फिर आपने भी हमको पहना दिया था, अब क्यों बना के ले आए। कहते हैं ये जो हार है ये अलग तरह का हार है। भगवती पूछती हैं अलग तरह से आपका क्या अभिप्राय है। तो कहते कि मैं तुमसे हार गया, इस बात का प्रतीक ये हार है, इसको पहन लो। भगवती मुस्कुराती, हार को लेकर के अपने गले से लगा लेती, माने गले में धारण कर लेती। भगवती जब स्नान करके श्रृंगार कर रही होती, दर्पण सामने रख करके उसमें अपने मुख को देखने लगती। उसी समय भगवान पीछे से आकर के खड़े हो जाते और दर्पण में वो भी दिखने लग जाते। अब क्या करेंगी भगवती। भगवती दर्पण देख रही थी, दर्पण कोई नहीं देखता, दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखता है। तो भगवती अपने दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देख करके अपने आप को सुधार रही थी। इतने में भगवान पीछे आकर के खड़े हो गए। अब दर्पण में भगवान का चेहरा दिखने लगा। अब उनके चेहरे से कैसे अपनी नजर भगवती हटा सकती हैं। तो उनका श्रृंगार ही अधूरा रह जाता है, क्योंकि अब वो अपना चेहरा दर्पण में देख ही नहीं पाती। अब तो हर समय भगवान का ही चेहरा देखती रह जाती। कहती हैं भगवान ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। भगवान कहते जब तुम्हारा बिंब यहां उपस्थित है तो प्रतिबिंब को क्या देखोगी। प्रतिबिंब देखने का तात्पर्य क्या है। कभी भगवान भगवती के पास आ जाते, आ करके उनके कानों के कुंडल हिला देते, कुंडल गिर जाते। भगवान झुक करके उसको उठाते, उठा करके कहते सामने आओ, तुम्हारे कान में यह कुंडल पहना दें। क्या भगवती कहती है हमने तो स्वयं पहन रखा था, आपने गिराया क्यों। कहा अब इतना भी नहीं जानती हो क्यों गिराया। हम चाहते थे कि हम पहनाएं, तुमने अपने आप क्यों पहन लिया था। तुमने खुद पहन लिया तो हमने गिरा दिया, अब हम तुमको ये पहना दें तुम्हारे कान के फूल। भगवती प्रसन्न हो जाती कि भगवान हमसे कितना स्नेह प्रेम करते हैं। कभी भगवान को इच्छा हो जाती कि भक्त भाव आ जाता, हम पराम्बा की उपासना कर लें,
लेकिन शास्त्र में नियम है कि पति जो है वो पत्नी के पांव नहीं छू सकता। पांव छूने में कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो पत्नी के पांव की धूल है अगर वो पति को लग जाती है तो घर में दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए इस बात से जो जानकार हमारी माताएं हैं वो बर्ताव रखती हैं कि कहीं हमारे चरणों की धूल हमारे पति के शरीर में न लग जाए, अन्यथा हमारे घर में दरिद्रता आने लग जाएगी। तो भगवान कहते, भगवती आप पैर धो करके बैठ जाइए। कहती क्यों? कहते हम आपके चरणों में महावर लगाना चाहते हैं, आपके चरण को सजाना चाहते हैं। महावर लगाने के बहाने भगवती के चरणों का स्पर्श करके अपनी भेंट, अपनी पूजा, अपनी श्रद्धा भगवती को समर्पित कर देते। कभी कभी भगवान ऐसे दिखाते कि जैसे बहुत जरूरी, बहुत गोपनीय कोई बात कहनी, और बात ऐसी होती कि जो सबके सामने कही जा सकती है, लेकिन कहते नहीं नहीं बहुत महत्वपूर्ण बात है, कान में कहना है। तो भगवती अपना कान ले आकर के उनके मुंह के सामने कर देती। तो भगवान को तो कोई ऐसी गोपनीय बात है नहीं, लेकिन भगवती का मुख सामने आ गया, इस बात से भगवान प्रसन्न हो जाते। और कभी कभी कहीं जाने का अवसर आ जाता, भगवान कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुमको छोड़ करके जाने का मन नहीं करता है। तो भगवती कहती ऐसा मत करिए, काम है चले जाइए। अगर खुद से चले जाते तो शिकायत कर सकती थी कि आप हमारा ध्यान नहीं रखते हैं, जब देखे चले जाते हैं। तो भगवान क्या करते थे कि नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। तो भगवती खुद भेजती थी कि जाइए जाइए काम करके आइए। और भगवान क्या करते थे, क्योंकि इसी में उनको अपना स्नेह प्रेम दिखाने का अवसर होता था, तो जाते थे जल्दी से काम करके, फिर जल्दी से वापस आ जाते थे। भगवती को लगता था कि देखो जल्दी से लौट करके आ गए हैं, निश्चित रूप से हमसे बड़ा प्रेम स्नेह करते हैं। ये जरूरी है कि दंपति एक दूसरे को अपने हृदय का प्रेम प्रदर्शित करें। कई लोग कहते हैं हमको प्रेम है, हम दिखाएं क्यों, दिखावा क्यों करें। लेकिन समस्या यह है कि बिना दिखाए थोड़े दिख जाता है। हनुमान जी भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, इसके लिए भी उनको अपनी छाती फाड़ के दिखाना पड़ा। बिना फाड़े थोड़े छाती का प्रेम दिख गया, उनको भी तो छाती फाड़नी पड़ी थी, तो दिखाना तो पड़ता है। बिना दिखाए क्या पता चलेगा कि आपके मन में क्या है। इसलिए आपके मन में जो कुछ है उसको प्रदर्शित कर देना। तो इस तरह से भगवान अपने प्रेम का प्रदर्शन करते थे। कभी कभी भगवती बैठी बैठी कुछ पुराने चिंतन में चली जाती थी। भगवान सोचते थे कि ज्यादा चिंतन करेगी तो फिर चिंता में वो चिंतन बदल जाएगा, तो पीछे से जा करके दोनों हाथों से उनकी आंख बंद कर लेते थे और बोलते कुछ नहीं थे। फिर भगवती उनका हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे देखती थी, अनुमान लगाती थी और कहती थी हम जान गए आप हैं और कोई नहीं हो सकता है। तो फिर भगवान को आंखें खोल देनी पड़ती थी। ऐसी लीलाएं मधुर। कभी कभी अचानक आकर के पीछे से आलिंगन कर लेते थे, सती डर जाती थी, लेकिन भगवान शिव उनको डरता हुआ देख करके प्रसन्न होते थे। यही आनंद था। और कभी कभी कहते ये वाला गहना ठीक नहीं लग रहा है, तो भगवती उसको निकाल देती कि जब आप ही को ठीक नहीं लग रहा है तो हम क्यों पहने। और जैसे ही निकाल करके अपने शरीर से अलग करती, कहते अरे अरे अब तो और खराब लगने लगा, पहनो पहनो जल्दी से। तो फिर भगवती धारण कर लेती। कभी कभी भगवती के साथ बैठे बैठे भगवान बात करते रहते थे, उसी समय अचानक कहते वो देखो तुम्हारी अमुक सखी आ रही है। तो भगवती जब उधर मुंह देख करके देखने लगती, तो फिर भगवान चिढ़ाने लगते थे, कहीं कोई नहीं है, कहीं कोई नहीं है। कभी काम केली की चर्चा करते तो कभी ज्ञान ध्यान की बात करते थे। और भगवान सदा सती को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते थे
कि वो अधिक से अधिक प्रश्न पूछें, क्योंकि जब प्रश्न पूछता है कोई तो उसके मन की बात हमको पता चलती है। बिना प्रश्न पूछे पता नहीं चलता कि अगला क्या सोच रहा है। तो भगवान कहते थे बोलो बोलो, पूछो क्या पूछना है। तो वो पूछती थी, भगवान उसका उत्तर देते थे। इस तरह से उनके संकोच को भगवान दूर कर देते थे ताकि वो अपने मन की बात किसी भी समय हमसे कह सकें। और फिर कुछ समय के बाद भगवान ने कहा आज से हम नियम बदल देते हैं। क्या नियम हो गया? कहा कि अब जब काम आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। भगवती ने कहा ना ना, काम नहीं छोड़ना है, काम के लिए तो जाना ही है। कहा तो फिर ऐसा करते हैं कि जब हम जाएंगे किसी भी कार्य के लिए तो अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ तुम भी चलना। तो भगवती साथ में चलती। तया विना स्मनो याति नास्थितो न स्म चेष्टते तया विना क्षणमपि शर्म लेभे न शंकरः। अब एक क्षण भी उनका वियोग भगवान शिव स्वीकार नहीं करते थे। जहां जाते भगवती को साथ लेकर के जाते थे। इस तरह से उनका दाम्पत्य बहुत ही गाढ़ होता चला जा रहा है। आलापैर्वीक्षितैर्हासैः तथा संभाषणैर्हरः तस्यादिदेश गिरिजाम संशति वात्मसंविदम। कभी किसी कारण से, कभी कोई बात कह करके, कभी परिहास करके, कभी आलाप करके भगवान हर समय उनका मन लगाए रहते थे। और कभी कभी तो गुस्सा भी कर देते थे। गुस्सा क्या करते थे? क्रोधित कर देते थे भगवती। क्रोधित करके क्रोध वाला मुंह देखने का भी साहित्य शास्त्र में अपना मजा है। कहते हैं साहित्य शास्त्र वाले कैसे आनंद लेते हैं कि एक पति जो है बैठा हुआ है तो एक कुत्ता आ गया दरवाजे पे, तो अपने साले के नाम से उस कुत्ते को बुलाता है। साले का नाम लेकर के जब कुत्ते को बुलाता है और इतनी तेजी से बुलाता है कि पत्नी सुन ले, तो वो दौड़ के आती है। वो कहता है आओ भाई अमुक। तो वो समझती है जैसे ही नाम लिया कि मेरा भाई आया है, तो दौड़ करके बाहर आती है। देखती है तो सामने कुत्ता है, तो बहुत गुस्सा हो जाती है। तो जब बहुत गुस्सा होती है तो उसका तमतमाया हुआ चेहरा देख करके पति प्रसन्न हो जाता है। ये भी साहित्य का आनंद है। ऐसे ही भगवान भी आनंद लेते थे। कभी कभी कह देते थे कि हम तो तुम्हारी एक सौत ले आएंगे, तो भगवती बहुत गुस्सा हो जाती थी। अंत में 2-4 बार जब भगवान ने ये कहा तो भगवती ने कहा चिंता मत करिए, आपको सौत मिलेगी। भगवान ने कहा ना ना, हम मजाक में कह रहे थे, हमको कोई दूसरी पत्नी नहीं चाहिए। हम तो केवल तुम्हारा तमतमाया चेहरा देखने के लिए कहते हैं। किसी और स्त्री की कामना हमारे मन में है ही नहीं। भगवती कहते हैं मजाक में भी आपने ऐसी बात कही तो क्यों कही? नहीं कहनी चाहिए। बोले अगर नहीं कहते तो तुम्हारा तमतमाया चेहरा देखने का आनंद कैसे मिलता? भगवती कहती हैं तो ठीक है, वो आनंद भोगा है तो उसके पीछे का जो फल है वो भी भोगिए, अब तो आपको मिलेगी। भगवान कहते ना, हो ही नहीं सकता, मैं तो एक में ही आसक्ति रखता हूं, दूसरे का सवाल ही नहीं है। भगवती ने कहा दूसरे का सवाल नहीं है तो हम ही दूसरी बन करके आपको मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। तो बात हुई थी ना कि एक पत्नी वाले हैं कि 2 पत्नी वाले हैं। बात ये भगवती गिरिजा कहती हैं कि हम ही एक अन्य रूप में परिणत होकर के आपको प्राप्त होंगे, तो आपकी बात भी रह जाएगी कि आप किसी और के लिए भाव मन में नहीं रखते हैं, और हमारी बात भी रह जाएगी कि हमने आपको दूसरी दे दी। और इसीलिए
एक समय वो अवसर आ गया। कहते हैं कि सती के साथ कैलाश पर इस तरह से विहार हो रहा था, इतने में बादल गरजने लगे। काले काले बादल बड़ी तेज गर्जना करने लगे। भगवती ने कहा, महाराज इस गुफा से काम नहीं चलेगा। अपने लोगों ने गृहस्थी तो बसा ली है लेकिन कच्ची है, पक्की गृहस्थी बनाइए। बोले, भगवान की पक्की करने के लिए और क्या करना होता है? गृहस्थी को गाढ़ बनाने के लिए, पक्की बनाने के लिए हम इतना सब तो कर रहे हैं, और क्या करना होगा? भगवती ने कहा, महाराज गृहस्थी के लिए पहले गृह होना चाहिए, तो पहले घर तो बनाइए। गुफा में रह करके कब तक हम लोग गृहस्थ कहे जाएंगे? ये तो साधु सन्यासियों का, तपस्वियों का निवास स्थान है। आप मेरी मानिए, घर बनाना शुरू करिए। का घर बनाने का कारण ये देखिए, बादल उमड़े चले आ रहे हैं, गर्जना नहीं सुनाई दे रही है आपको। महति वाद्यनो भीति माम मेघोत्था पिनाकधृत। ये जो बादल उमड़े हुए हैं, इससे मेरे मन में बहुत बड़ी भीति आ गई है, बहुत बड़ा भय हो गया है। यतस्व यस्माद् वासाय मां चिरम वचनान मम। इसलिए आज मैं आपको कह रही हूं, मेरी बात को मान लीजिए और घर बनाना शुरू कर दीजिए। भगवान को हंसी आ गई। भगवान बोले कि बादल से डर करके तुम घर बनाने को कह रही हो ना? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, वर्षा होगी, गुफा में पानी आ जाएगा, इसलिए घर बना दीजिए। भगवान ने कहा, ऐसा है कि बादल जब भी बरसाते हैं पानी, तो नीचे की तरफ बरसाते हैं, ऊपर उल्टा ऐसे नहीं वर्षा करते हैं, नीचे की तरफ उनकी बूंदें गिरती हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम तुमको बादलों से ऊपर वाले शिखर पर लेकर के चलते हैं। बादल के ऊपर वाले शिखर पर जब हम रहेंगे तो बादल नीचे हो जाएंगे और उनका बरसाया गया पानी तो और नीचे चला जाएगा, फिर तुमको इसकी घर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे जब हमने आज तक घर नहीं बनाया तो अब आगे क्या बनाएंगे? हम बिना घर के गृहस्थ हैं। भगवान की गृहस्थी में और हम भक्तों की गृहस्थी में यही अंतर है कि भगवान की गृहस्थी बिना घर की है और हमारी वाली घर वाली है। तो भगवान ने कहा कि लोग इस तरह का उपाय करते हैं, जो समर्थ होते हैं वो उपाय कर लेते हैं। जहां बहुत गर्मी पड़ती है, समर्थ लोग ठंडे देश में चले जाते हैं। चलो हिमालय चलते हैं, चलो स्विट्जरलैंड चलते हैं, तो उनको गर्मी नहीं लगती। जब ठंड पड़ने लगती है तो गर्म देश में चले जाते हैं, तो गर्मी नहीं लगती है। जैसे समर्थ लोग इस तरह का उपाय करते हैं, वैसे हम भी उपाय कर लेते हैं कि बादलों के ऊपर जा करके रहने लगते हैं। तब तो बादल का डर तुम्हारे मन में नहीं रहेगा। कहो कहां चलें? सुमेरु पर्वत की किस श्रृंखला पर चलें? भगवती ने कहा, आपसे जितना मुश्किल है, हमें कहीं नहीं जाना, हमको तो हिमालय में ही रहना है। तो भगवान 10,000 वर्ष हिमालय में भगवती पार्वती के साथ विहार करते हुए विद्यमान रहे। कहते हैं पहले भी रहे, लेकिन 25 वर्ष तक। उसके बाद हिमालय की ऊंची चोटियों में चले गए बादलों के डर से, और उन ऊंची चोटियों में एक चोटी पे, कभी फिर दूसरी चोटी पे, कभी कभी मेरू पर्वत भी चले जाते थे, और फिर कभी कभी विमान से अलग अलग शिखरों में, फिर तो कभी कभी विविध द्वीपों में, उद्यानों में, वनों में, सर्वत्र भगवान ने भ्रमण किया, भगवती को सब कुछ दिखाया, और इस तरह से विहार करते हुए बहुत दिन बीत गए।